एक बार फिर से ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीते रविवार को सूरज कुंड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश में राम राज को देखकर बाबर की संतानों की छातियां फट रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ रावण की ससुराल है और रावण की ससुराल में राम का साम्राज्य होगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस केवल 50 सीटों पर सिमटने वाली है, जबकि भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियां आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं 260 ऐसी सीटें हैं 303 में से, जिन 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं वो दूसरे तीसरे चौथे क्रमांक के जो प्रत्याशी थे उनके कुल मिले मतों के संख्या से अधिक है। 224 सीटों पर हमको 50% से अधिक वोट मिला है। 260 सीटों पर हमको दूसरे तीसरे चौथे नंबर के प्रत्याशियों को मिले कुल योग वोट के योग से अधिक हमको वोट मिला है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 51% से अधिक वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 के बाद 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 53 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम 30 राज्यों में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो एनडीए 7 राज्यों में शासन था एनडीए का, और सिर्फ 5 राज्यों में भाजपा का शासन था। आज 17 राज्यों में एनडीए का शासन है, 12 राज्यों में अकेले भाजपा का शासन है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम अकेले के बूते 370 और एनडीए 400 के पार जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार तो भूतपूर्व है, 200 सीट मिल जाए तो काफी है। वो अपने लिए बता रहे होंगे, इंडिया अलायंस के लिए। उनकी 50 भी नहीं पार कर पा रहे हैं ना। अपना संकट आप देख लीजिए। राहुल गांधी को पिछली बार कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें कहाँ मिली थी? केरल, तमिलनाडु, पंजाब। केरल देख रहे हैं उनकी अपनी सीट फंसी हुई है क्योंकि इंडिया अलायंस वहां पर है, सीपीआई साथ में, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारी हुई है। तमिलनाडु की भी यही दशा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साफ कर चुकी है। तो इस बार वो 27 या 30 सीटों पर ही निपट जाएंगे। भारी प्रत्याशी को लेकर के मेरठ में सवाल उठ रहे हैं, उसका क्या? भाई इटली वाले जो हैं वो बाहरी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। भाई राम बाहरी हो गए और इटली वाली भीतरी हो गई, गजब है। कल जयंत भी सहारनपुर की सभा में नहीं आ पाए और बिजनौर भी नहीं पहुंचे हो, तो इससे विपक्ष कह रहा है कि इनका तो जयंत जी और उनके कार्यकर्ता 100% पूरे जन मन धन के साथ जो है भाजपा के साथ। जी जी, मेरठ में भी ऐसा कुछ हुआ क्या? मेरठ में 3 प्रत्याशी आपके सामने बदले गए। भाजपा जो है वो लोकल में नहीं, भारतीय जनता भाई जो आपको जो है जो टेलीविजन पर जिन राम को आप अगरबत्ती दिखा रहे थे, साक्षात आपके सामने ले आए। बाहरी कहाँ से हो गए? राम बाहरी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? हर मन में भाई राम बसे हुए हैं। अरे भाई हर मन में राम बसे हैं जी। आप इटली वालों को स्वीकार लेते हैं, मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं। ठीक है। आलोक जी भी जो है यहाँ पर विशेष उनका केंद्र रहेगा, आलोक जी का। मित्रों, यह निश्चित है कि इस बार 4 जून को जो परिणाम आएगा तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 के पार जाएगा ही जाएगा। और उसमें से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का संकल्प स्वयं जनता ने ले लिया हुआ है। यह निश्चित है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। इस बार हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा
और सीटें हम सारी की सारी जीतेंगे। जिस तरह से इंडी अलायंस के लोग इस देश को तोड़ने पर आमादा हैं, अभी कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप राजस्थान में जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के बारे में क्यों बोलते हैं। राजस्थान जो शूरवीरों की धरती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने जम्मू एवं कश्मीर के भारत में अखंड रूप से शामिल रहने के लिए बलिदान न किया हो। लेकिन टुकड़े टुकड़े गिरोह के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 का संशोधन करने पर आप राजस्थान में क्यों बोल रहे हैं, आप मेरठ में क्यों बोल रहे हैं, आप ये वक्तव्य जो है सहारनपुर में क्यों देते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछना, ये कांग्रेस प्रश्न पूछ रही है जिस कांग्रेस ने गाजा पट्टी के लिए, जिस गाजा पट्टी में हमास के समर्थन में वो यहां मोर्चा निकालेंगे, हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस, हमास के समर्थन में लेख लिखने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, हमास के समर्थन में ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा, उनकी पार्टी ये पूछती कश्मीर के बारे में क्यों बोल रहे हैं। वो गाजा के मोसाद के, वो गाजा के हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए, लेकिन हम कश्मीर के जनजातीय समाज के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के दलित समाज के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के पंडित के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर में जो हिंदू उत्पीड़ित है उसके साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के सामान्य कश्मीरियों के साथ न खड़े हो। यह साफ तौर पर कांग्रेस और इंडी अलायंस के गठबंधन दलों की मानसिकता का परिचायक है। साफ तौर पर जिन लोगों को राम मंदिर में दर्शन करने का समय नहीं है, राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार करते जो कांग्रेस छोड़कर आ रहा है, जो सेकुलर दलों को छोड़कर आ रहा है, हर किसी की यही शिकायत है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस ने लिया। राम का विरोध करेंगे ये, और ये गाजा का समर्थन करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। अभी कल ही की बात है, इंडी अलायंस के एक और घटक दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पूर्वा मेदिनीपुर में एनआईए के अधिकारी एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने गए, एक बम कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार करने गए और एनआईए के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। और एनआईए के गठबंधन की साथी और बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी कहती हैं कि उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात में क्यों गए। एनआईए आतंकवादी को पकड़ने नहीं जाए। बंगाल में इंडी अलायंस का जहां शासन है वहां बलात्कारी शाहजहां शेख तो सुरक्षित है। शाहजहां शेख की सुरक्षा का जिम्मा ममता बनर्जी की सरकार ने उठा रखा है, लेकिन वहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमला होता है, वहां एनआईए के अधिकारियों पर हमला होता है। आतंकवादी सुरक्षित है, बलात्कारी सुरक्षित है, लेकिन एनआईए के अधिकारी और ईडी के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। और इस पर पूरा इंडी अलायंस जो है वो चुप्पी साधे रहता है। आपने कहीं सुना अखिलेश यादव का कोई बयान आया? आतंकवादियों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में ममता बनर्जी के खड़े होने का विरोध
कहीं से अखिलेश यादव ने किया हो, अरविंद केजरीवाल ने किया हो, कहीं पर जो है इसका विरोध जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने किया हो, कहीं पर इसका विरोध राहुल गांधी ने किया हो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया हो, प्रियंका वाड्रा ने किया हो। संदेश खाली में दलित महिलाओं पर बलात्कार होता है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा का कोई बयान नहीं आता है। संदेश खाली पर अखिलेश यादव का कोई संदेश नहीं आता है। ये इस बात का संकेत है कि ये सारे के सारे लोग किसके साथ खड़े हैं। भी जो है कांग्रेस ने परसों ही अपना घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। वह घोषणा पत्र ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन किया है उसके घोषणा पत्र से उसका घोषणा पत्र मिलता है। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है खान पान और पोशाक की छूट मिलनी चाहिए। अरे भाई, भारत के किस हिस्से में अल्पसंख्यक समुदाय का खान पान प्रतिबंधित है? करते अब भारत के टुकड़े करने पर कांग्रेस आमादा है। इसके अलावा आपने बड़ी बात ये कही कि इटली वाली हाँ, आपको भारी बता है। हाँ, तो इटली वाली यही सब जानते हैं कि इटली से कौन आया हुआ है, और इटली वालों को लोग स्वीकार लेंगे, और जो मेरठ मूल के हैं और जो रील के राम हैं उनको लोग बाहर ही कह देंगे। कैसे स्वीकारेगा कोई? अच्छा, वेस्ट की जो पहले जो 6 सीटें भाजपा हारी, उन सीटों को लेकर आपका क्या प्रोग्राम? हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या दर्द है, क्यों प्रधानमंत्री के भाषण पर कमेंट करते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस गाजा पट्टी के समर्थन में, हमास के समर्थन में मोर्चा निकाल सकती है, लेकिन राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, कश्मीर के संदर्भ में जो है वो बात नहीं कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस किस तरह से जो है आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी है, इसका प्रमाण है। रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, एटा, क्या ये सीटें भी भाजपा की? 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।